Let's find out, shall we? Who's for Hoverchuck? To change the world. दोस्तों, वोंका एक अलग और अनोखे चॉकलेटी अंदाज में सिल्वर स्क्रीन पर अपने सॉल्टी इमोशन के साथ दस्तक दे चुकी है। बिना किसी शक के ये म्यूजिकल फैंटेसी काफी लाइवली, हाईली स्पिरिटेड और ह्यूमरस होने के साथ साथ एक सॉलिड मैसेज भी कन्वे करती है। और वो मैसेज है कि दुनिया में हर एक अच्छी चीज की शुरुआत एक सपने से हुई है। अब सपनों को देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला देने से बेहतरीन और जबरदस्त मैसेज और क्या हो सकता है। फिल्म को डायरेक्ट किया है पॉल किंग ने, जो इस मूवी के थ्रू विली वोंका की ओरिजिन स्टोरी को एक दिलकश अंदाज में हमारे सामने लेकर आते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये बताने की जरूरत है कि फिल्म रोल्ड डाल के 1964 के नॉवेल चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री पर बेस्ड है और इसमें हम एक चॉकलेटियर के रूप में वोंका के शुरुआती दिनों को देखते हैं। वैसे तो फिल्म काफी ट्विस्ट और टर्न्स और अप्स एंड डाउन्स से भरी पड़ी है। इन शॉर्ट अगर स्टोरी की बात करें तो मूवी में विली वोंका, जो कि एक एस्पायरिंग चॉकलेटियर है, अपने हुनर और कुछ करने के जज्बे के साथ एक बड़े यूरोपियन शहर में आता है, जहां वो अपनी खुद की एक चॉकलेट शॉप खोलना चाहता है। पर यहाँ कदम रखते ही उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उसका ये सफर आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये वो शहर है जहाँ सपने देखने पर भी फाइन है। तो कुल मिलाकर विली को अपने सपने को पूरा करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक अनजान शहर में वो मिसेस क्रूबिट के बोर्डिंग हाउस में रहकर अपनी इस जर्नी को शुरू करता है और ये शहर कितना बड़ा ठग है इसका अंदाजा भी उसे यही लग जाता है जब वो नूडल्स की वार्निंग के बावजूद एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है जिससे बच पाना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। पर यहाँ उसे कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जो उसके सपनों को पूरा करने में उसके साथी बनते हैं। अब मिसेस क्रूबिट की शर्तों के मुताबिक अपना कर्ज चुकाने और वहाँ से आजाद होने के लिए विली होवरचॉक्स चॉकलेट्स इंट्रोड्यूस करता है, जिसे खाने के बाद लोग हवा में उड़ने लगते हैं। विली की इस हवाई शुरुआत के कारण वहाँ राइवल चॉकलेटियर्स की आंखों में वो खटकने लगता है। इतना ही नहीं, वहाँ उसे चॉकलेट कार्टेल यानी आर्थर स्लगवर्थ, रॉडनोस और फ्लिकर बर्गर के बारे में भी पता चलता है, जिन्होंने पूरे शहर के चॉकलेट बिजनेस पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने वहाँ के चीफ ऑफ पुलिस और प्रीस्ट को भी अपने इस गोरख धंधे में शामिल कर रखा है, जिस कारण उनसे लड़ना विली के लिए एक और भी बड़ा चैलेंज हो जाता है। यहाँ पर विली एक मिस्टीरियस ऑरेंज मैन लॉफ्टी से भी मिलता है, जो अक्सर रात को उसकी बनाई चॉकलेट्स को चुरा लेता था। सारी मुश्किलों से लड़ते हुए अपने नए दोस्तों के साथ विली पैसा कमाता है और अपनी ड्रीम स्टोर खोलता है, लेकिन यहाँ भी चॉकलेट कार्टेल के साजिशों का शिकार हो जाता है। विली के राइवल्स उसे शहर छोड़ने को कहते हैं, पर उनका असली मकसद होता है उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना। पर लकीली विली इस साजिश में बच जाता है और लॉफ्टी के साथ एक बार फिर से उन्हें एक्सपोज करने के लिए वापस लौट आता है। नूडल्स के साथ मिलकर वो कार्टेल के कारनामों की पोल खोलता है, जिसके बाद वो लॉफ्टी के साथ मिलकर अपनी खुद की एक चॉकलेट फैक्ट्री शुरू करता है। तो इस हैप्पी एंडिंग के साथ फिल्म खत्म तो होती है, पर इससे जुड़े कई सवाल हैं, जैसे आखिर नूडल्स और आर्थर स्लगवर्थ कैसे रिलेटेड है। लॉफ्टी ने विली और नूडल्स को चॉकलेट कार्टेल से क्यों बचाया? इसके बाद विली के दोस्तों का क्या हुआ और क्या फिल्म के सीक्वल के कुछ चांसेस हैं? तो आइए जानते हैं इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स और शुरुआत करते हैं नूडल्स और स्लगवर्थ से। अब नूडल्स, जो अपनी पूरी लाइफ यही सोचती रही है कि वो अनाथ है, फिल्म के एंड में उसकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाती है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि उसके पिता जरूर मर चुके थे, पर उसकी माँ अभी भी जिंदा थी। साथ ही मूवी में हमें ये भी पता चलता है कि नूडल्स के फादर की साइड से वो स्लगवर्थ की नीस थी और इसी सच्चाई को स्लगवर्थ ने छिपाने की कोशिश की थी। दरअसल जब नूडल्स छोटी थी तो उसकी माँ उसकी बीमारी का इलाज करवाने उसे स्लगवर्थ के पास ले आई थी, पर यहाँ स्लगवर्थ ने उसे धोखा दिया। उसने नूडल्स की माँ को झूठ बोला कि वो मर गई है, जिसके बाद नूडल्स को मिसेस क्रूबिट के साथ रहना पड़ा, क्योंकि उसके अंकल यानी स्लगवर्थ को ये नहीं चाहिए था कि नूडल्स ये जाने कि वो एक चॉकलेट फॉर्च्यून की वारिस है। स्लगवर्थ ने नूडल्स को एज अ थ्रेट देखा, ठीक ऐसा ही थ्रेट जैसे उसे विली लगा था। नूडल्स अगर अपने पास्ट और ब्लड रिलेशन के बारे में जान लेती तो ये बात स्लगवर्थ के एम्पायर में दरार डाल सकता था, क्योंकि फिर नूडल्स अपने उस हक के लिए खड़ी हो सकती थी जो चॉकलेट कार्टेल ने धोखे से उससे छीन लिया था। वहीं अगर लॉफ्टी की बात करें तो ये भी एक जबरदस्त कैरेक्टर है। वो लगभग पूरे टाइम विली के अगेंस्ट रहता है और इसका सिंपल सा रीजन ये था कि विली ने अपनी चॉकलेट बनाने के लिए उम्पा लूम्पस की वो आखिरी कोको बीन्स ली थी
जिनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लॉफ्टी की थी। जाहिर सी बात है, इसके बाद वो विली की बनाई चॉकलेट्स को चुरा कर अपनी इस गलती की भरपाई कर रहा था। पर जब स्लगवर्थ ने विली और नूडल्स को मारना चाहा, तब विली चॉकलेट्स का पूरा जार उसे दे देता है, जिससे वो और उसके दोस्त खा लेते हैं। अब अगर देखा जाए तो टेक्निकली ये चॉकलेट्स लॉफ्टी की प्रॉपर्टी थी। अब अगर विली मर जाता तो वो कभी भी लॉफ्टी को कोको बीन्स के लिए फुल पे नहीं कर पाता, और इसीलिए लॉफ्टी उसे बचाने का डिसाइड करता है। इसके अलावा स्लगवर्थ इससे पहले भी शिप में विली को मारने की कोशिश कर चुका था। यहाँ सिंपल सा लॉजिक है कि यदि विली खत्म हो जाता तो लॉफ्टी का पेमेंट खत्म, और बस इसीलिए लॉफ्टी ने ऐसा कुछ कर दिया जो शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर, और वो ये है कि फिल्म के बाद विली के बाकी दोस्तों का क्या होता है। और ये क्वेश्चन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी केवल प्रीक्वल के लिए ही क्रिएट किए गए हैं और इस मूवी के अलावा किसी भी वोंका मूवी में कभी भी नहीं देखे गए। इस फिल्म के एंड में नूडल्स और बाकी के सभी लोग फाइनली मिसेस क्रूबिट के शिकंजे से आजाद हो जाते हैं, जिसके बाद नूडल्स अपनी माँ से मिल जाती है जो वहीं टाउन की लाइब्रेरी में काम करती है। अब ये तो थोड़ा अनक्लियर है कि नूडल्स का आगे जाके क्या होगा, लेकिन लगता है कि वो अपनी माँ के साथ अपनी फैमिली की रूट्स के बारे में जानने में बिजी रहेगी। अब काफी चांसेस है कि स्लगवर्थ के जेल जाने के बाद वो एक चॉकलेट एम्पायर का इनहेरिट भी कर ले, लेकिन क्या वो उसे कंटिन्यू करेगी, इस बारे में कुछ कहना सचमुच मुश्किल है। वहीं वोंका के बाकी दोस्तों की बात करें तो वो सब भी अपनी नॉर्मल लाइफ और फैमिलीज में लौट जाते हैं। यहाँ एबेकस क्रंच अगर रिटायरमेंट नहीं लेता तो वो वापस से अपने अकाउंटेंट की जॉब पर जा सकता है। लैरी के लिए ये कहना मुश्किल नहीं है कि वो सीधा अपनी वाइफ के पास वापस जाएगा, जबकि पाइपर और लॉटी अपने प्लम्बर और टेलीफोन ऑपरेटर के रोल्स में एक बार फिर से लौट जाएंगे। ये सब अब फाइनली फ्री है और लाइफ को लेकर इन सभी के मन में एक नई होप और पॉजिटिविटी है। वैसे अगर देखा जाए तो वोंका ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अकेले ही गुजारा। उसके कोई दोस्त नहीं थे। उसने अपने मैजिकल चॉकलेट फैक्ट्री को खोला ताकि वो सबको खुशी दे सके, लेकिन देखा जाए तो उसकी जिंदगी में कोई स्पेशल नहीं था जिसके साथ वो अपनी खुशी और एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके। पर ये सब तब बदल जाता है जब वो नूडल्स और मिसेस क्रूबिट के यहाँ बाकी लोगों से मिलता है। इनसे मिलकर वोंका ने सीखा कि अगर आपके साथ खुशियों को शेयर करने वाला कोई नहीं है तो ऐसे में गोल्स और सक्सेस कुछ नहीं होती। उसे ये पता था कि उसके ड्रीम्स को अचीव करने में नूडल्स और बाकी के फ्रेंड्स का बहुत बड़ा हाथ था, और इसीलिए उसने अपनी माँ के आखिरी चॉकलेट बार को नूडल्स और बाकी दोस्तों के साथ शेयर किया, क्योंकि उन्होंने उसके सपनों को पूरा करने में उसकी मदद की थी। अगर वो सब और उनका सपोर्ट नहीं होता तो विली की चॉकलेट फैक्ट्री का सपना कभी पूरा नहीं होता। और इसके अलावा विली की माँ का सीक्रेट मैसेज भी यही था कि एक अच्छी चॉकलेट का असली स्वाद तभी आता है जब उसे अपनों के साथ शेयर किया जाए, और चॉकलेट ही नहीं, रियल लाइफ का भी असली फंडा यही है। इस सीक्रेट को समझने के बाद ही विली अपनी माँ की लास्ट चॉकलेट को सबके साथ शेयर करता है। अब बात करते हैं फिल्म के सीक्वल के बारे में। क्या इसका सीक्वल पॉसिबल है? तो वोंका 1971 में आई विली वोंका एंड द चॉकलेट फैक्ट्री की प्रीक्वल है, और इनमें लगभग 20 सालों का टाइम गैप है। वैसे तिमोथी ने दिल के राज खोलते हुए ये जरूर एक्सप्रेस किया है कि अगर वोंका की कहानी में कुछ और एक्सप्लोर करने लायक है तो वो एक बार फिर से इसके सीक्वल में वापस आना चाहेंगे। वहीं डायरेक्टर पॉल किंग भी वोंका के दुनिया में वापस जाने का विचार रखते हैं। अब ये तो इनके दिल की बात थी। फिल्म की एंडिंग तो किसी भी तरीके से एक इमीडिएट सीक्वल के लिए रेडी नहीं लगती, लेकिन हाँ, एक नए सीक्वल के लिए तो जगह बनाई जा सकती है जिसमें नूडल्स की लाइफ को एक्सप्लोर किया जा सकता है, स्पेशली उसकी माँ के साथ रीयूनियन के बाद। साथ ही विली का अपनी फैक्ट्री खोलने के बाद का सफर कैसा होने वाला है, इसे भी कवर किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त तक वार्नर ब्रदर्स ने किसी भी तरह के वोंका सीक्वल को ग्रीन लाइट नहीं दी है, इसीलिए ये थोड़ा अनक्लियर है कि स्टूडियो इस पर आगे बढ़ेगा या नहीं। शायद वो पहले ये देखना चाहते हैं कि ये म्यूजिकल मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपनी कैसी छाप छोड़ती है। कुल मिलाकर इस बारे में कुछ भी कहने से पहले हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्द मिलती हूँ हमारी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे।